नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करूंगा आप सभी के साथ। पहले तो मार्केट के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि मार्केट खत्म हो गई है। खत्म मीन्स कि आज का सेशन क्लोज हो गया है और कहीं ना कहीं डेज हाई के आसपास अभी हम पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 18,518 के लेवल्स पे निफ्टी, 62,350 के लेवल्स पे सेंसेक्स देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी आज थोड़े ठंडे में दिख रही है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस, और इसी की वजह से मार्केट ब्रेथ आज बहुत स्ट्रांग है। शायद आप लोगों की पोर्टफोलियो हरे निशान में नहीं आ रही होगी पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन अब मुझे लगता है 2-3 दिनों से कंटिन्यू जो मार्केट ब्रेथ अच्छी है वो आपको कहीं ना कहीं पैसा बना के दे रही होगी। मैं आपके साथ कंटिन्यू कर रहा था कि इंडेक्स लेवल पे तेजी चल रही है, स्टॉक्स लेवल पे नहीं है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि यार मेरे स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहे, मार्केट यहां आ गई वहां आ गई। किसी के नहीं चल रहे थे, लेकिन अब जो हो रहा है वो स्टॉक्स लेवल पे हो रहा है। अब मुझे लगता है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं बन रहा होगा, रिकवर करना स्टार्ट हो रहा होगा। और स्टॉक्स की बात करें तो 1302 शेयर्स आज पॉजिटिव है, जिसके सामने 600 शेयर्स ऑलमोस्ट नेगेटिव है। यानी कि हम रेशो देखें तो 2 शेयर्स बढ़ने वाले हैं, 1 शेयर घटने वाला है, तो रेशो अच्छा है। आज सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो मीडिया सेक्टर में तूफानी रैली है, लेकिन मैं बात करूंगा आईटी स्टॉक के बारे में। आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहां पे 200 डीएमए 32,788 का है और 100 डीएमए के ऊपर बाजार ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूं। 200 डीएमए टेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है ऐसा लगता है निफ्टी आईटी सेक्टर को देखते हुए। और यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो मैं स्पेशली आज बात करूंगा आप सभी के साथ टीसीएस के बारे में। अगर आपको याद हो तो इस स्टॉक पे मैंने आपको बाय रिकमेंडेशन दी थी ट्रेडिंग व्यू से 3380 रुपीज के लेवल्स की। वो टारगेट्स डन हो गए हैं। अब आगे के लिए आपका जो व्यू है इस स्टॉक को लेकर वो अब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मैं आपसे सिंपल सी एक चीज बोलना चाहूंगा। पहले तो ये कि अगर यहां खरीदो और कल या परसों गिर जाए, मतलब मंडे या ट्यूसडे को, तो आपको पैनिक नहीं होना कि यार मेरे खरीदते ही गिर गया। ये रेंज ऐसी है जहां पे थोड़ा हम रिस्क ले रहे हैं। अगर आप प्रॉपरली ब्रेकआउट के बाद लेना चाहते हैं तो 3420 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग पे ही लेना। बट मुझे लगता है वो 1% छोड़ना ही होगा, क्योंकि यहां लेवल चार्ट जो सजेस्ट कर रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि भाई मैं ब्रेकआउट देने ही वाला हूं और देके रहूंगा, तो रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद लोगे या फिर जो दिख रहा है उसको देखते हुए लोगे, ठीक है। अब जैसे ही स्टॉक 3420 का लेवल निकालेगा तो इस स्टॉक में मैं आपको बता दूं लगभग मई 13 के बाद से ये लेवल निकला नहीं है। 1 2 3 थर्ड टाइम है ये अटेम्प्ट जो होगा। 2 बार ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका है और यूं जाता है और यूं घूम के उल्टा यू बना के आ जाता है। 2 बार ये सिचुएशन हुई और ये थर्ड टाइम फिर से जा रहा है, लेकिन इस बार जो है ना हायर आइज का फॉर्मेशन है चार्ट में। फॉर एग्जांपल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से जा रहा है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर में 3420 का लेवल निकाल के निकलेगा और फिर जो लेवल्स हैं वो पहला 3500 का है जो कि 28 अप्रैल का हाई है और 3550 रुपीज तक ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए हमेशा से मैंने कहा है ये एक लार्जेस्ट आईटी कंपनी है भारत की, सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली है और ये एक तंगड़ी स्टॉक है, तंगड़ा स्टॉक है, तंगड़ी कंपनी है। यहां पे आपको डरने घबराने वाली बात नहीं है। काफी लोग कह रहे थे भाई मैंने 3600-3800 पे ले लिया, बायबैक के चक्कर में भी 3000 पे आ गया, क्या करें। तो अगर आप इतने अच्छे क्वालिटी स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर में परेशान होंगे, फिर शायद आप स्टॉक मार्केट में पैसा मुश्किल बना पाएंगे। तो इस स्टॉक को लेकर कभी परेशान नहीं होना चाहिए आपको। मुझे लगता है सिंपल सा फॉर्मूला है इस स्टॉक के लिए, आप समय दे दो ये पैसा देता रहेगा। मुझे लगता है अब यहाँ पे छोटे से लेके मीन्स की छोटा समय आपके पास, मीन्स आपका व्यू ड्यूरेशन जो है वो 1 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का है, तो भी आप खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक में जो पोजिशनल टारगेट है वो मुझे लगता है 3700 तक भी ये स्टॉक ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है आपको। वैसे भी सारे आईटी स्टॉक्स में बड़ा वाला ब्रेकआउट हो रहा है, चाहे वो इन्फोसिस हो या फिर वो टीसीएस हो या फिर वो आपका एचसीएल टेक हो। टेक महिंद्रा भी आज के सेशन में ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो यहां बड़ी वाली तेजी मुझे दिख रही है, तो कृपया करके प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें। काफी लोग ना एक गलती करते हैं कि यार पैसा जब जा रहा होता है तो रोक लेते हैं, मतलब लॉस में बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे लॉस बुक, लेकिन प्रॉफिट में आते ही बुक कर देते हैं। कम से कम थोड़ा कमा तो लो। आज इसे बेचोगे कल दूसरा खरीदोगे ना, वो पता चले पहले से ही बड़ा पड़ा हो।
ये आपका बढ़ रहा है, आप इसे बेच रहे हो, तो थोड़ा रुक जाइए, क्वालिटी स्टॉक है, अगर गिर भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा ऊपर आ जाएगा, लेकिन यहाँ आपका जाने वाला नहीं है। मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें, और आप चाहें तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। पहला मैं कहूंगा यहीं खरीद लो, दूसरा मैं आपसे कहूंगा 3420 520 के ऊपर तो प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाएगा, 3400 और 3450 के लिए, सॉरी 3500 3550 के लिए, और पोजिशनल मुझे लगता है ये स्टॉक 3700 तक भी जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये मेरी वीडियो टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझकर पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।